Hello everyone, welcome back on साया सारन क्लासेज। सो 11th क्लास देखते हैं अपना चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। आज की क्लास में देखेंगे कि स्टैटिस्टिक होता क्या है, स्टैटिस्टिक को डिफाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक को डिफाइन करने के टू वे होते हैं। एक तो हम किस सेंस में करें उसको, प्लूरल में, एक हम किस में करें, सिंगुलर सेंस में। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है कि हम ये बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम, स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसके मेथड्स को डिफाइन करना। अगर प्लूरल सेंस में सोचे तो क्या बताता है कि फीचर्स को बता दे तो सामने वाले को अपने आप समझ आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। सो देखते हैं इसके दोनों के दोनों वे। फर्स्ट वे क्या है, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर वे। अगर हम स्टैटिस्टिक को सिंगल अकेले एक चीज़ मान के चले तो कैसे डिफाइन करेंगे, उनके मेथड्स को डिफाइन कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक रेफर टू द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट देना, लास्ट कंक्लूजन बताना। सिंगुलर सेंस क्या कहती है कि स्टैटिस्टिक क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको प्रेजेंटेशन करना उसकी, फिर उसको एनालाइज करना कि वो सही है या नहीं है, उसके बाद क्या करना, इंटरप्रेट करना, मतलब फाइनल रिजल्ट देना ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसका, न्यूमेरिकल डाटा का। सो समझ आया कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। अगर एक तरीके से सिंगल वे में सोचे कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, कि स्टैटिस्टिक ज़्यादा कुछ नहीं होता, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेशन ऑफ डाटा होता है। सो इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो पॉइंट, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, क्या देखा था, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, इट इज़ फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिक इंक्वायरी। जब हम स्टैटिस्टिक इंक्वायरी, स्टैटिस्टिक को देखने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं कि हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। जहाँ जिस डाटा की हमें रिक्वायर होती है, जगह जगह से हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है और जिसकी जानकारी निकालनी है हमें। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ स्टडी। कि जिस तरीके का हमें डाटा चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की खोजबीन करनी है। सो हमारे स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए। डाटा कैन बी कलेक्टेड यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डाटा कलेक्ट करते हैं तब या तो प्राइमरी, जो हमारे द्वारा फर्स्ट टाइम पे हमने कलेक्ट किया, या हमने किसी और ने कलेक्ट कर रखा था उस डाटा को, उससे हम क्या करेंगे, आइडिया ले लेंगे। तो टू टाइप का हो जाएगा डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जो हमने डाटा कलेक्ट किया था अब उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, जो हमने रा डाटा इकट्ठा किया था उसको उनके तरीके से, जिस तरीके से हमें चाहिए था उसको लगा देंगे, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे उसको कॉन्टिन्यूस तरीके से, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उसको सिस्टमेटिक तरीके में लगा देंगे। आफ्टर कलेक्शन ऑफ रा डाटा द डाटा इज ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड इनटू द प्रॉपर मैनर। क्या कर देंगे, प्रॉपर मैनर में उनको कंस्ट्रक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज डिस्कैरिएट, जिसको ख़त्म होने वाला होता कि इंडिविजुअल एक पर्सन के अकॉर्डिंग, कॉन्टिन्यूस सीरीज, और ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स लाइक टाइम सीरीज। कि या तो उस डाटा को क्या देखेंगे जिसकी हमें जल्दी हमें चाहिए जो डाटा, उसको पहले लगा लेंगे, मीन्स सिस्टमेटिक और मैनर तरीके से कर लेंगे डाटा को ऑर्गेनाइज। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, अगर एक बार हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसको अपने सूटेबल तरीके से हम अपने आप उसको या तो टेक्सचुअल लिख लेंगे कहीं पर, या उसको ग्राफ वगैरह बना लेंगे उनका, या उनका डायग्राम वगैरह बनाकर रख लेंगे। डाटा वंस ऑर्गेनाइज्ड इट प्रेजेंटेड इन सम सूटेबल मैनर्स। उसके बाद क्या किया जाता, हमने एक बार ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको सूटेबल मैनर में रखते हैं, सच एज टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, डायग्रामेटिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्म। कि जिस तरीके से हमें ये लगे कि हमें ये डाटा इजीली हम इससे इंक्वायरी निकाल सकेंगे, उसी तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर लेंगे। फिर बात आती है एनालाइज ऑफ डाटा। एनालाइज ऑफ डाटा का मतलब क्या था, हमने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, और उसको अपने तरीके से सूटेबल मैनर्स में उसको सेट भी कर लिया। अब देखते हैं कि एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज कौन करेगा, डाटा को एनालाइज करेंगे मैथमेटिकल टेक्निक्स वगैरह। एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स
सच एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन। जितनी भी हम स्टैटिस्टिक के अंदर जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं उस डेटा को से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो सारी की सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल करके चलते हैं। फिर बात आती है इंटरप्रेशन। इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकला उसका, मतलब उससे क्या रिजल्ट आया हमारे सामने। इंटरप्रेशन क्या होता है कि हमने जो जिस पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्ट किया था, क्या वो पर्पज़ हमारा सही है या नहीं है, वो पर्पज़ पूरा हुआ या नहीं हुआ। It is the last step in statistical methodology. It involves in presentation of a final statistical result for analyzing drawing conclusion from the inquiry. कि जो हमने इंक्वायरी कलेक्ट की थी उससे क्या कर देंगे, इंटरप्रेट कर देंगे किसको, रिजल्ट को। फाइनल स्टेटमेंट दे देंगे किसके रिगार्डिंग, स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग, कि फाइनली हमें जो चीज़ें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग डेटा, हमने जो रिजल्ट चाहिए था उस डेटा से मिला या नहीं मिला। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लास्ट रिजल्ट होता है जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसका। ओके, ये था सिंगुलर सेंस, कि सिंगुलर सेंस के अंदर हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को। अब आगे करते हैं स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, कि प्लूरल सेंस में मीन्स अब क्या आ जाएगा, ये तो था कि हमने एक चीज़ को लेकर, हमने एक सिंगल चीज़ के डिपेंड होकर क्या किया था, स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया था। अब क्या करेंगे, जितने भी ऑल ओवर थिंग्स उसके द्वारा की जाती है उन सबको हम देख लेंगे, उन सब के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस को क्या बोलते हैं, फीचर ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, की फीचर क्या होती है स्टैटिस्टिकल डाटा की। चलो देखते हैं। In the plural sense, statistic refer to aggregates of fact affecting to a marked extent by the multiplication of cause. कि स्टैटिस्टिक किस चीज़ को रेफर करते हैं, कि एग्रीगेट फैक्ट, जितने भी टोटल फैक्ट अफेक्ट करते हैं ना किसको, किसी भी कारण को, जिस चीज़ के लिए हमें जो रिजल्ट चाहिए उसको। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, किसके अंदर एक्सप्रेस होने चाहिए, वो नंबर्स में होने चाहिए। कलेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर्स, किस में, जो हमने कलेक्ट डेटा किया था उसको सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज़, कि हमने जो पहले से डिसाइड किया था ना हम किस लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे, उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जितने भी एग्रीगेट फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, जो हमने, जो कारण था हमारा रिसर्च करने का, उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करते हैं। डेटा जो हमने कलेक्ट किया था उसको सिस्टमेटिक मैनर में लगा के उसके लिए कंक्लूजन निकालते हैं। Estimated according to the reasonable standards to accuracy and place in relation to each other. उसके बाद क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो रीजनेबल, कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो सही होना चाहिए, पहले तो एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लेस इन द रिलेशन ईच अदर, कि जो अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे वो रिलेट भी होना चाहिए। तो ये क्या होता है, उसकी प्लूरल सेंस में डेफिनेशन होती है। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हम डालते हैं प्लूरल सेंस के अंदर, मतलब फीचर्स क्या क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा की। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हमने डेफिनेशन में सबसे पहले देखा था ना कि टोटल फैक्ट। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो हमने टोटल फैक्ट को, जितने भी उसको अफेक्ट करेंगे सभी फैक्ट को इकट्ठा कर लेना चाहिए, और जो फैक्ट होता है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, जो हमारा पर्पज है उससे रिलेटेड। डाटा टू बी कलेक्टेड स्टैटिस्टिक मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ सर्टेन फैक्ट, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो किससे कंसिस्ट होना चाहिए, जो हमने डाटा, वो एग्रीगेट सर्टेन फैक्ट होने चाहिए, कि जितने भी हमने, एग्रीगेट का मतलब होता है प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। ए सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट और फिगर लाइक आई एम 25 ईयर ओल्ड, जो अपने बारे में बता रहा ना कि मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ, सो ये तो कोई कलेक्ट नहीं किया हमने डाटा, हमें पता है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं होगा। एग्रीगेट होगा कि मान लो हमारी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे हों क्या हो जाएगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हो जाएगा, जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी टाइप की, लाइक उसकी, उनकी हाइट को लेकर, उनकी वेट को लेकर, उनकी सब्जेक्ट को लेकर, तो उसको स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। अगर किसी की एज को देखते हैं वो तो क्या होता है,
परफेक्टली होती ही है, प्री डिटरमाइन होती है, हमने उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। सो ये स्टैटिस्टिक नहीं होगा। फॉर ए डेटा टू बी काउंटेड एज ए स्टैटिस्टिक इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेट एग्रीगेट ऑफ सर्टेन फैक्ट, कि जो हमने स्टैटिस्टिक करना है जिस डेटा का, तो वो क्या होना चाहिए, एग्रीगेट फॉर्म के अंदर होना चाहिए, मीन्स एग्रीगेट फैक्ट होना चाहिए। सच एज ए सीरीज रिलेटेड टू एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, कि अब किसी अकेले मैं अपनी एज का देखूँ तो वो नहीं चलेगा, वो स्टैटिस्टिक नहीं होगा। अगर मैं देखूँ कि हमारे क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उनकी एज क्या, तो वो क्या हो सकता है, स्टैटिस्टिक। ओके। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, किससे अफेक्ट होता है, बहुत सारे कारणों से। स्टैटिस्टिक किससे अफेक्ट होता है, बहुत सारे कारणों से। स्टैटिस्टिक डेटा इज अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, जो हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो किससे अफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके लिए, कोई एक कारण नहीं होता। जो फैक्टर होते हैं वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकते, उनको इजीली हम आइसोलेटेड नहीं कर सकते, ना ही वो अकेले उनको यूज कर सकते हैं। देयर आर ए वेराइटी ऑफ फोर्सेज और फैक्टर ऑपरेटिंग ऑन द फैक्ट एंड फिगर इन एन एग्रीगेट, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जिन डाटा के अकॉर्डिंग हम ऑपरेट करेंगे हमारे स्टैटिस्टिक को, वो किसके अंदर होना चाहिए, एग्रीगेट फिगर के अंदर होना चाहिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्टर कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजीली, जो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर हमने कोई भी फैक्टर नहीं लेना चाहिए जो जल्दी से हमारे स्टैटिस्टिक को आइसोलेट कर सके। थर्ड क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करना, डाटा कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। कभी भी किसी की फीलिंग्स वगैरह, किसी की होनेस्टी वगैरह, किसी की ट्रूथनेस वगैरह, किसी की लॉयल्टी कभी भी स्टैटिस्टिक के अंदर काउंट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखो, कलेक्शन विद ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेंसी। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, वो डाटा सबसे पहले हमें इस तरीके से उसको कलेक्ट करना चाहिए डाटा को, कि जो हमें उसको एक्यूरेट, जो सही तरीके से जो हमने पर्पस तैयार किया है उसके ही अकॉर्डिंग हो, उसका स्टैंडर्ड किसके अकॉर्डिंग हो, एक्यूरेंसी के अकॉर्डिंग हो, जिस तरीके का हमारा पर्पस है उसी जैसा डाटा हो। द स्टैंडर्ड ऑफ ए एस्टिमेशन एंड एक्यूरेंसी डेफर्ड फ्रॉम इंक्वायरी टू इंक्वायरी, किसके ऊपर डिफरेंट, ये नहीं कि हमने एक बार जो डाटा कलेक्ट कर लिया वो उसी से हम सारी की सारी इंक्वायरी लेते रहेंगे, नहीं। जो हमारा पर्पज है इंक्वायरी टू इंक्वायरी, इंक्वायरी के ऊपर भी डेफर होगा, अलग होगा, और अलग पर्पज के लिए अलग ही कलेक्शन किया जाएगा डाटा का। देयर कैन नॉट बी वन स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ इंक्वायरी और फॉर ऑल पर्पज, कि ऐसा ना होना चाहिए कि हमने जो एक बार डाटा इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसी को हर एक, उसी से ही हर एक इंक्वायरी हम ले लें, तो वो पर्पज के अकॉर्डिंग अलग अलग होना चाहिए। कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि हमने कुछ भी हमारे दिमाग में आया और हम कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन करने लगे, नहीं। पहले से एक पर्पज को फिक्स करेंगे जिसके अंदर कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर आता है कलेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर, कि जो हमें डाटा कलेक्ट करना उनको रफली नहीं करना, हमें ऐसे ही तरीके से नहीं करना, बल्कि क्या करना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, कि जितने जिस डाटा के हमें डिज़ायर है, जिस डाटा के हमें ज़्यादा डिज़ायर है उसको तो क्या करेंगे, पहले कर लेंगे, जिसकी बाद में हमें रिक्वायर है उसको बाद में कर लेंगे। और जो डाटा होगा सिस्टमेटिक के साथ साथ रिलायबल भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है आज तो कलेक्ट कर लिया लेकिन आगे उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले ना पाए। सो ये भी हमें ध्यान रखना और सिस्टमेटिक तरीके से करना कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, स्टैटिस्टिक जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। जो हमने फिगर तैयार किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनको कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमें सिग्निफिकेंस रिजल्ट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो हमने एक जैसा डाटा इकट्ठा किया है वो डाटा सही है या नहीं है, कहीं हमें डिफरेंट टाइप का डाटा तो नहीं चाहिए। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले ही प्री डिटरमाइन कर लेंगे ताकि हमें आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो।
सो स्टूडेंट्स, ये था स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। दो तरीके से समझेंगे, एक तो उसके मेथड के अकॉर्डिंग जो क्या होता है सिंगुलर सेंस होती है, एक सीखेंगे उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो क्या होती है प्लूरल सेंस होती है। सो हो जाएंगे इजीली। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को बार बार पढ़ते रहो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि जिस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही हैं उसी तरीके से अदर स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट मिल सके। अगर आपकी अकाउंट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई क्यूरी है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगी।